सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 2 के रिजल्ट से संबंधित नया अपडेट कि आपका वर्ग 2 का रिजल्ट कब तक होगा जारी। तो अभी जो सूचना है उसके अनुसार आपका वर्ग 2 का रिजल्ट मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपका माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट 10 जुलाई तक होगा जारी। 10 जुलाई तक आपका जारी हो जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग वर्ग 2 और 3 की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा मंडल ने स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपके माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के जो चयन परीक्षा हुई थी उसमें मध्य प्रदेश शासन ने और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जो पेपर हुआ था, जैसे जो पेपर चला था आपका 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, वह आपका 10 जुलाई तक जारी हो जाएगा। एक तो यह न्यूज है। एक और हम जानकारी देखते हैं जिसे हम समझ सक पा रहे हैं कि आपका 10 जुलाई 12 जुलाई के लगभग ही क्यों होगा। तो जैसे ही हम यहाँ देखते हैं, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा जो आपका पेपर 7 मार्च से आपका 13 अप्रैल तक चला था, उसका रिजल्ट कब आना था? अप्रैल 2025 में। कब आना था? अप्रैल 2025 में। पेपर कब तक चला था आपका? पेपर चला था और रिजल्ट कब आना था आपका? अप्रैल में आना था। आया कब आपका? 20 जून को। तो यह 20 जून को रिजल्ट आया। अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और जून, यानी एक महीने का गैप लेके दूसरे महीने में आया। अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। ऐसे ही हम देखते हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट कब आना था? यह आना था आपका मई माह में। कब आना था? मई माह में। तो मई, मई से जून और जुलाई, तो यह जुलाई माह में आने की पूरी पूरी संभावना है। जिस प्रकार से रिजल्ट घोषित हो रहे हैं उस प्रकार से भी यदि हम देखते हैं तो जुलाई माह में आने की पूरी संभावना है। और जो न्यूज है वह भी बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है, यहाँ भी लिखा है कि 10 जुलाई तक आ जाएगा। यहाँ जो अगली आपकी जानकारी है उसमें भी बताया गया है कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जुलाई माह में आ जाएगा। यहाँ यदि हम देखें, यह लिखा है 10 जुलाई तक जारी होगा। और एक कारण आपका यह भी बन रहा है कि जो पेपर है उसमें एक माह का गैप होके दूसरे माह में रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपका रिजल्ट है। और जो आपका परसेंटाइल चल रहा है, यह परसेंटाइल क्या है? पहले से था या नहीं था? तो यह पहले से नहीं था, संशोधन करके इसको बाद में ऐड किया गया है। यदि हम इसकी जानकारी देखें, अब यह जो परसेंटाइल का है ना मामला, कि परसेंटाइल में आएगा या सादा आएगा, तो आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। यह आपका जो जानकारी है वर्ग 2 से संबंधित है। तो जैसे ही हम यहाँ जाते हैं वर्ग 2 की विज्ञप्ति पर और देखते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन पेज, नॉर्मलाइजेशन पेज ओपन करने पर जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है आपका संशोधन पेज। यह पेज संशोधन करके बाद में डाला गया है। पहले आपका जो रिजल्ट आना था किस आधार पे आना था? नॉर्मलाइजेशन पद्धति पे आना था। किस आधार पे? नॉर्मलाइजेशन पद्धति पे। लेकिन इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन यहाँ लिखा है आपका संशोधन मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक खेल गायन वादन में जो संशोधन किया है, जो नॉर्मलाइजेशन में संशोधन किया है, यहाँ लिखा है। जैसे ही हमने बताया, आप इसकी जानकारी देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह बाद में ऐड किया गया है। परसेंटाइल परीक्षा परिणाम की दिए जाएंगे। जो परीक्षा परिणाम है कैसे दिए जाएंगे? परसेंटाइल में दिए जाएंगे। परसेंटाइल का आपका यह सूत्र रहा कि किस प्रकार से आपका परसेंटाइल बनाया जाएगा। यदि हम परसेंटाइल को समझते हैं थोड़ा सा, तो परसेंटाइल को हम यदि समझें तो यह रहा आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल की परिभाषा क्या होती है? परसेंटाइल यह दर्शाता है कि आप किस समूह में कहाँ खड़े हैं। आप जो का जो समूह है वहां आप की स्थिति क्या है, आप कौन सी जगह खड़े हैं। यह एक सापेक्ष मानक होता है जो यह बताता है कि कितने प्रतिशत लोग आपसे नीचे हैं, कितने प्रतिशत लोगों के आपसे जो अंक हैं, नंबर हैं, कम आए हैं। तो परसेंटाइल हमें यह बताता है। परसेंटेज हमें यह बताता था कि आपके नंबर कितने आए हैं। गणना विधि इसकी क्या है? किसी दिए गए स्कोर के नीचे वालों की जो स्कोर की संख्या गिनी जाती है, इसे कुल स्कोर की संख्या से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है, तो आपका परसेंटाइल निकल आता है। यदि हम यहाँ देखें थोड़ा सा उदाहरण, जैसे 10 अभ्यर्थी हैं और उनके नंबर इतने आए हैं। 10 अभ्यर्थियों के नंबर यह आए हैं और एक अभ्यर्थी के कितने आए हैं? 12 अंक आए हैं। कितने अंक आए हैं? 12 अंक आए हैं। तो कैसे देखेंगे कितना परसेंटाइल आया? उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं? उससे जो कम अंक प्राप्त किए 12, तो इतने अंक प्राप्त किए हैं इन विद्यार्थियों। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 5 अभ्यर्थी। 5 अभ्यर्थियों ने उस व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब कैसे देखेंगे? हम देखेंगे परसेंटाइल 5, जो कितने अभ्यर्थी कम है? 5। यह वह अभ्यर्थी हैं
जो कम लेके आए हैं, आपसे कम नंबर लिए हैं, यह वह अभ्यर्थी हैं। कुल कितने थे, ठीक है ना, कुल कितने थे, 10 थे। आपके नंबर कितने आए हैं, 12। नंबर कितने आए हैं आपके, 12 आए हैं। तो कैसे देखा जाएगा आपको, जितने अभ्यर्थी कम हैं और जितने टोटल थे, जितने आपसे नंबर कम लाए हैं, आपसे नीचे हैं, और टोटल कितने अभ्यर्थी थे, इसके साथ ही इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटाइल निकल जाएगा 50%। यानी 10 अभ्यर्थियों में से इतने नंबर आए हैं और आपके 12 नंबर आए हैं, तो आपका परसेंटाइल कितना बनता है, 50 बनता है। तो यह है परसेंटाइल की प्रक्रिया रही कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। अब हम देखते हैं जो परसेंटाइल है उसके बारे में। जो परसेंटेज परसेंटेज है उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। जैसे 100 में से आपने 20 अंक प्राप्त किए हैं तो 20%, 100 में से आपने 90 अंक प्राप्त किए हैं तो 90%। परसेंटाइल क्या दर्शाता है, परसेंटाइल से हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या स्कोर समूह में कहाँ स्थिति है। जैसे कोई व्यक्ति है तो पूरे समूह में उसकी जो स्थिति है वह कहाँ पर स्थित है, यह हमें परसेंटाइल बताता है। आगे देखते हैं परसेंटाइल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी प्रतिस्पर्धी जो परीक्षाएं हैं उसमें परसेंटाइल का उपयोग किया जाता है। क्या दर्शाता है कि अन्य दूसरे व्यक्तियों की तुलना में आप कितने बेहतर हैं, यह बताता है परसेंटाइल। तो हमने परसेंटाइल के बारे में देखा, और जो वर्ग 2 का रिजल्ट है इससे संबंधित देखी जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।